नमस्कार दोस्तों, मैं पूछता है भारत में प्रणव कमस्वामी आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम तीखे सवाल करेंगे हमारे देश के प्रधानमंत्री मोदी जी से। मोदी जी से पूछता है भारत। आज के इस प्रोग्राम में मोदी जी से हम सवाल करेंगे कि मोदी जी, हमने आपको वोट क्यों दिया था, हमने आपको क्यों जिताया, हमने आपकी पार्टी को क्यों जिताया, पूछता है भारत। पहला सवाल ये, क्या आप हमारे लिए इतना नहीं कर सकते कि हमें सारी जिंदगी बैठ के खाने को मिले, हमें कभी काम करने की जरूरत ना पड़े? एक इतना सा काम आप हमारे लिए नहीं कर सकते? हमने आपको वोट क्यों दिया? क्या आप हमारे लिए इतना नहीं कर सकते कि बॉम्बे जैसे शहर में लोकल ट्रेन हमारे घर के आगे से गुजरे तो हमें स्टेशन जाने की जरूरत ना पड़े? क्या आप हमारे लिए इतना नहीं कर सकते कि हम देश के खिलाफ बोले और हमें फिर भी पद्मश्री और पद्म विभूषण और दुनिया भर के अवार्ड मिलते रहे? क्या आप हमारे लिए इतना नहीं कर सकते मोदी जी? बजाय इन सब चीजों के आपने क्या किया? आप लेके आ गए उज्ज्वला योजना। उज्ज्वला योजना क्या जरूरत थी? क्या जरूरत थी गरीबों को, बेचारी औरतों को जो चूल्हे की आग में धुएं में झुलस के अपने घर के लिए खाना बनाती हैं, क्या जरूरत थी उनको सिलेंडर देने की? क्यों ऐसी गंदी आदतें लगाते हो आप? क्यों उनका जीवन अच्छा बनाने की आपने कोशिश की? वो धुएं में झुलस के खाना बना रहे थे ना, बल्कि आपको तो उनको और 5-10 किलो जंगल काट के लकड़ी पहुंचानी चाहिए थी, वो काबिले तारीफ होता। क्या जरूरत थी आपको गांव-गांव में लाइट पहुंचाने की, बिजली पहुंचाने की, ताकि वहां बच्चे लाइट की रोशनी में अपने घर में पढ़ सके, पंखे की हवा में सो सकें, बैठ सकें, उठ सकें, टीवी देख सकें? क्या जरूरत थी आपको? वहां 2-4 लीटर आप घासलेट मिट्टी का तेल नहीं दे सकते थे ताकि उनके घर में लैंप जलता रहे? इतना छोटा सा काम नहीं कर सकते थे आप? ऐसे करेंगे आप देश का विकास? क्या जरूरत थी आपको वो गरीबों के लिए मेडिक्लेम पॉलिसी निकालने की फ्री में? क्या जरूरत थी आपको उनका भला सोचने की, उनका स्वास्थ्य अच्छा होने की? पूछता है भारत में आपसे सवाल हो रहा है, मोदी जी जवाब दीजिए। क्या जरूरत थी आपको मेडिकल पॉलिसी निकालने की गरीबों के लिए? क्या आप उन्हें 1000 रुपए कैश नहीं दे सकते ताकि वो उसकी दारू पी जाए और उसके बाद में जिंदगी भर अपना बड़ी से बड़ी बीमारी का इलाज कराते रहे खुद? अरे वो 1000 रुपए उनके लिए क्या मायने रखता है आपको पता है? 1000 रुपए में पता नहीं कितनी दारू आती है, और आपने बिना किसी पैसे की उनको पॉलिसी थमा दी। क्या होगा उस पॉलिसी से? इलाज हो जाएगा ना उनका, बड़ी से बड़ी बीमारी का, ठीक हो जाएंगे ना वो। क्यों ऐसा सोचा आपने? वो कैश से ठीक होते हैं, कैश कैश। क्यों आप ऐसा करते हैं मोदी जी? ये कोई तरीका है? ऐसे करता है कोई? इतना अच्छा नहीं सोचने का। वो चाइना बार बार आता है, बार बार बॉर्डर पे आता है, जमीन मांगता है, थोड़ी जमीन दे दो, थोड़ी जमीन दे दो, उसे आप बार बार भगा देते हो, हमारी आर्मी भगा देती है उसे बार बार। अच्छा लगता है क्या? कोई पड़ोसी मुल्क हैं जिनकी आंखें भी थोड़ी सी खुली रहती हैं, ज़्यादा खुलती भी नहीं है, वो बेचारे आते हैं इतनी दूर से चल के, वो आप वहाँ आके ज़मीन मांगते हैं थोड़ी सी हमारी आर्मी से, और हमारी आर्मी उनको खदेड़ देती है, मार के भगा देती है। अच्छा लगता है? मेहमान के साथ ऐसे करते हैं? कांग्रेस की तरह आप उन्हें जमीन नहीं दे सकते थोड़ी बहुत, अक्साई चीन की तरह? सीखिए कुछ कांग्रेस से। टुकड़े टुकड़े गैंग बेचारा कितना परेशान रहता है। आप पाकिस्तान से दोस्ती नहीं कर सकते, उनके आतंकवादियों को डिनर पे नहीं बुला सकते, उनसे दोस्ती करके, हाथ मिला के, खुशी की बातें करके आप टुकड़े टुकड़े गैंग को खुश नहीं कर सकते? उनका भी तो सोचिए, टुकड़े टुकड़े गैंग भी तो एक इंसान ही है ना। उनके बारे में तो आप नहीं सोचते, इसलिए वो नाराज रहते हैं। आपको ऐसा नहीं करना चाहिए मोदी जी। पाकिस्तान की भी तारीफ कीजिए, उनके आतंकवादियों को बुलाइए डिनर पे। पूछता है भारत में दोस्तों, आज हम सवाल कर रहे हैं मोदी जी से, प्रधानमंत्री मोदी जी से। मोदी जी जवाब दीजिए इन चीजों का। क्यों आप ऐसी अच्छी अच्छी बातें करते हैं? क्यों आप वो काम नहीं कर सकते जो देश के दुश्मनों को अच्छा लगे? क्यों आप ऐसे ऐसे काम करते हैं जिससे आपकी वाह वाह होती है, पूरी दुनिया में आपका नाम होता है? क्यों करते हैं आप? क्या आप 70 सालों से जैसे कांग्रेस चली आ रही है वैसे आप देश को नहीं चला सकते? क्यों आपने कोशिश की 370 को हटाने की, 70 साल से नहीं हटा? आपने इतनी घाई थी आपको, आपने 4-5 साल में हटा दिया? क्यों इतनी घाई थी आपको? आप नहीं रुक सकते थे 70 साल? क्यों शांति लेके आए आप कश्मीर में?
क्या जरूरत थी? अच्छे खासे वहां पत्थर वत्थर चल रहे थे, थोड़ा बहुत लोगों का एंटरटेनमेंट हो रहा था, थोड़ा बहुत लोग खुश हो रहे थे, पत्थरबाजी कर रहे थे, निशाना विशाना लग रहा था लोगों का अच्छा खासा है। आपने वहां 370 हटा दी, वहां से शांति ले आए वहां। ये क्या बात है मोदी जी, ये कैसे करते हैं आप? ऐसे देश चलाएंगे? राम मंदिर का फैसला इतने सालों से अटका हुआ था, वो भी आपने करवा दिया। इतनी क्यों जल्दबाजी है आपको? आराम से करवाइए, क्या जरूरत है? आराम से सब होने दीजिए। 70 साल, 140 साल, 200 साल बहुत लंबी जिंदगी है, आराम से करवाइए। बस यही कहना है आपसे कि इतनी अच्छे कामों की इतनी जल्दबाजी में ना रहें, आराम से चलें। कांग्रेस से कुछ सीखें, टुकड़े टुकड़े गैंग की भी सुने, बहुत नाराज घूमते रहते हैं आपसे वो। तो दोस्तों, पूछता है भारत के आज के एपिसोड में इतना ही। मोदी जी से हमारे तीखे सवालों का सिलसिला जारी रहेगा। मिलते हैं एक नए एपिसोड में, तब तक के लिए पूछता है भारत की ओर से मैं प्रणव कमस्वामी आपसे विदा लेता हूं। नमस्कार।